चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करेंगे आज, जो कि IIT JAM 2015 में पूछा गया है 2 नंबर में। और क्वेश्चन जो है वो आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से लिया गया है। तो ग्रेजुएशन में हमने सीखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना किसी गिवन कर्व की। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझिए। कोई भी मेरे पास गिवन कर्व है, उस गिवन कर्व की मैं निकालना चाहता हूं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो कैसे निकलेगी? सबसे पहले गिवन कर्व से मुझे बनानी होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनानी होगी? उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे बनानी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर उसको सोल्व करके, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके, इसको सोल्व करके आएगी अपनी ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बच्चों? तो क्या बेसिक रहेगा बच्चों? सबसे पहले गिवन कर्व से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे, मींस दैट वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन है। तो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया रहेगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसा समझें। तो उस सॉल्यूशन से सबसे पहले आपको जनरेट करनी होगी वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनानी होगी ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन, और ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके आएगी ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री गिवन कर्व की, इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आप किसी गिवन कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री तक पहुंचना चाहते हैं तो ये स्टेप है। गिवन कर्व से पहले बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएंगे आप ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन, और ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके बनाएंगे आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए कर्व की निकाल पाएंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब बच्चों इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा, ये चीजें समझ लीजिए। किसी भी सॉल्यूशन से अगर आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। सपोज कीजिए कि उस सॉल्यूशन में एक ही कांस्टेंट है C1, तो एक बार उसका x के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जो गिवन इक्वेशन है और जो डिफरेंशिएशन के बाद आई है उन दोनों से कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा करने पर हमें मिल जाएगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से यदि आप ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या चेंजेस करने होंगे? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी dy बाई dx है वहां पर आपको माइनस के dx अपॉन dy रखना होगा। सपोज कीजिए इस इक्वेशन में dy बाई dx है, तो उस dy बाई dx की जगह पर आप रखेंगे माइनस के dx अपॉन dy। अगर आप इस इक्वेशन में ये चेंज कर देते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर यहां पर जो भी इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, एग्जैक्ट, उसको सोल्व करके निकलेगी बच्चे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इस तरह से हम गिवन कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। यह था इसका बेसिक। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान देंगे बच्चों। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें एक फैमिली दी है कर्व की C1x3, यानी कि ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन से मुझे बनानी होगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या रूल है स्टूडेंट? सबसे पहले नोटिस करें कि इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। तो इसके अंदर एक ही कांस्टेंट है अपना, वो है C1। तो
एक बार करना होगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर 2 कांस्टेंट होंगे तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट होंगे तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। जितने भी कांस्टेंट होंगे पहले आप उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कीजिए डिफरेंशिएशन 1 टाइम, dy अपॉन dx इक्वल टू c1 कांस्टेंट रहेगा बच्चे, यहां जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब जो गिवन इक्वेशन रहेगी और जो डिफरेंशिएशन के बाद आएगी, दोनों की हेल्प से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। c1 को एलिमिनेट करना है इन दोनों की हेल्प से, तो किसी भी एक इक्वेशन से c1 की वैल्यू निकालकर दूसरी में पुट कर दें। तो फर्स्ट से c1 की वैल्यू निकालकर सेकंड में रख रहा हूं मैं। नाउ dy बाई dx, तो फर्स्ट से c1 की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स क्यूब। फर्स्ट से c1 की वैल्यू निकालकर सेकंड में पुट की, इनटू में है बच्चों 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा dy अपॉन dx और यह आ जाएगा 3y अपॉन x। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन का। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार की। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी। क्या बनाएंगे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री विल बी, क्या हो जाएगी वो, क्या हो जाएगी बच्चों, क्या बताया था, इसमें जहां भी dy बाई dx है वहां पर पुट कर दें माइनस के dx अपॉन dy। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पर भी dy बाई dx है वहां पर आप रख देंगे माइनस के dx अपॉन dy, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन में। बाकी एज इट इज, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया है ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करके आ जाएगी अपनी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मींस दैट अपना आंसर। अब इसको सोल्व करें, किस मेथड से सोल्व की जा सकती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, वेरिएबल सेपरेबल से हो सकती है, तो वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वही सोल्यूशन क्या कहलाएगा, इस गिवन कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। आइए जरा निकालते हैं, यहां पर इधर आ जाइए थोड़ा। तो वेरिएबल सेपरेबल करें, dx की साइड सभी x वाले वेरिएबल और dy की साइड सभी y वाले वेरिएबल। तो dy को उधर लेकर गए, 3y dy इक्वल टू, इसको उधर लेकर आए x को x dx। बोथ साइड का क्या करते थे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, y का y स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और स्टूडेंट एक कांस्टेंट ऐड कर लीजिए आप c स्क्वायर बाई 2, इसी सेंस में कर लिया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये आ गया है बच्चों इसका आंसर, ये मिल गई है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके आएगी अपनी ओटी, मींस दैट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब बच्चों आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर सिंगल कहां पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू c2। सी स्क्वायर को फिर से मैं कोई नया कांस्टेंट बोल सकता हूं c2। सी स्क्वायर को फिर से मैं कोई नया कांस्टेंट बोल सकता हूं c2। तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू c2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। अगर ग्रेजुएशन में बच्चे ने अच्छे से किया है तो आसानी से हो जाना था। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, कुछ अच्छा सीखने का मिलता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नई वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, IIT जैम, नेट या फिर गेट के। थैंक यू वेरी मच।